नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सामने आई एक उड़ती हुई तस्वीर ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाले रवि टमटा ने ऐसा फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। 2 दिनों में यह मशीन 3 बार उड़ान भर चुकी है। प्रशासन की निगरानी में इसका ट्रायल हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रवि से वीडियो कॉल पर बात कर उनके प्रयोग की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन अब इसी हैपिडा स्काईनेक्स को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री आईपी सिंह ने इसे चीन के फ्लाइंग व्हीकल की कॉपी बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चीन से ऐसे ड्रोन टैक्सी जैसे वाहन सस्ते में मंगाए जा सकते हैं और ये चीन के खिलौने हैं। अब जरा ठहरिए, क्या किसी तकनीकी प्रयोग को सिर्फ इसलिए चीनी खिलौना कह देना ठीक है क्योंकि उसे बनाने वाला एक छोटे से गांव का युवक है? क्या किसी प्रोटोटाइप पर सवाल उठाने से पहले उसके डिजाइन, तकनीक, कंपोनेंट्स और तकनीकी दस्तावेजों की जांच जरूरी नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रवि के प्रोटोटाइप में चीन से लाए गए कुछ उपकरण हैं तो क्या सिर्फ उपकरण चीन से आने भर से पूरी मशीन चीनी कॉपी हो जाती है? और यही वो सवाल है जिसका जवाब अब पूर्व मंत्री जी को भी देना चाहिए, क्योंकि रवि ने खुद कभी ये छिपाया नहीं कि करीब 2 साल पहले वो चीन गए थे। उन्होंने वहां के तकनीकी प्रयोग देखे, फ्लाइंग व्हीकल्स के लिए कुछ उपकरण भी लेकर वो आए और रवि ने ये भी साफ तौर पर बताते हुए कहा कि इसका इंजन उन्होंने तमिलनाडु से मंगाया। बाकी काम उन्होंने अपनी तकनीकी समझ, इंटरनेट से मिली जानकारी और लगातार किए गए प्रयोगों के जरिए आगे बढ़ाया। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि चीन से कोई उपकरण आया या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि आखिर इस मशीन का डिजाइन किसने तैयार किया, इसे किसने असेंबल किया, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं और इसकी तकनीकी क्षमता कितनी है। अगर इन सवालों के जवाब तकनीकी जांच में मिल सकते हैं तो फिर जांच होने से पहले किसी भारतीय युवा के 1.5 साल के प्रयोग को चीनी खिलौना बताने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि कहानी सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन की नहीं है, कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने किसी बड़ी कंपनी के लैब में नहीं बल्कि अल्मोड़ा के काफली खान गांव में बैठकर उड़ने वाली मशीन का सपना देखा और उसे जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की। रवि बताते हैं कि उन्होंने बचपन से ही हवा में उड़ने का शौक था। साल 2015 में उनके मन में उड़ने वाली गाड़ी बनाने का विचार आया और इसके बाद उन्होंने इसी दिशा में प्रयोग शुरू किया और अपनी कंपनी हैपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत कर दी। 2025 में उन्होंने एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर भी बनाया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया। अब यहाँ भी सवाल बनता है, अगर पहला प्रयोग असफल हो गया तो क्या रवि ने कोशिश छोड़ दी? नहीं, उन्होंने रास्ता बदला और फ्यूचर स्काई मोबिलिटी की दिशा में एक काम शुरू कर दिया। रवि का कहना है कि आने वाले वक्त में जब सड़क पर ट्रैफिक बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियां सामने आएंगी, तब व्यक्तिगत हवाई परिवहन एक विकल्प बन सकता है। और इसी सोच ने जन्म दिया हैपिडा स्काईनेक्स को। करीब 1.5 साल की मेहनत के बाद मौजूदा प्रोटोटाइप तैयार हुआ और इसके लिए अलग अलग जगहों से उपकरण जुटाए गए। कुछ उपकरण चीन से लाए गए, इंजन तमिलनाडु से मंगाया गया और फिर बाकी तकनीक काम जो है वो रवि ने खुद किया है। अब पूर्व मंत्री जी से एक सीधा सवाल है, अगर कोई भारतीय इंजीनियर या इनोवेटर विदेश जाकर तकनीक को समझता है और उपकरण खरीदता है और फिर अपने स्तर पर एक नया प्रोटोटाइप को तैयार करता है, तो क्या उसके पूरे काम को विदेशी कॉपी कहना तकनीकी रूप से सही है या फिर इसके लिए कोई स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण होना चाहिए? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण सामने नहीं आया जो ये यहाँ पर साबित करता हो कि हैपिडा स्काईनेक्स चीन के किसी फ्लाइंग व्हीकल की हूबहू कॉपी है। यहाँ आरोप जरूर हैं, सवाल जरूर है, लेकिन प्रमाण वो अभी सामने आने बाकी हैं और शायद यही सबसे अहम बात भी है। 6 अगस्त को रवि ने निजी स्तर पर इसका परीक्षण किया। उन्होंने खुद इसे उड़ाया और फिर वीडियो जो है उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस और जिला प्रशासन भी यहां पर सक्रिय हो गया। 7 अगस्त को प्रशासन ने रवि से यहां पर संपर्क किया और फिर जिलाधिकारी से बातचीत के बाद एसएसपी की निगरानी में इसका एक बार फिर से परीक्षण कराया गया और उसी रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल कर रवि से इस पूरे मामले पर बात की। मुख्यमंत्री ने उनके प्रयोग की सराहना की और इसे युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया। इसके बाद जिला प्रशासन के कहने पर हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में भी इसका परीक्षण किया गया। डीएम अंशु सिंह और एसएसपी चंद्रशेखर आर घोड़के की मौजूदगी में रवि ने फिर हैपिडा स्काईनेक्स को उड़ाकर दिखाया और यानी महज 2 दिनों में 3 उड़ानें। और अब जरा
ये जो मशीन बनाई है उसको भी समझ लीजिए। हैप्पीडास स्काईनेक्स फिलहाल एक सिंगल सीटर प्रोटोटाइप है। इसकी बनावट जेट जैसी है और चारों तरफ कुल 8 पंखे लगाए गए हैं। इन्हीं की मदद से ये जमीन से ऊपर उठता है। रवि ने सुरक्षा के लिए इसमें पैराशूट सिस्टम भी लगाया है, जिसे आपात स्थिति में अपने आप खुलने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रायल के दौरान मशीन करीब 1 मिनट तक हवा में रही और लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक वो गई है। अब रवि का इसमें दावा है कि इसकी अधिकतम गति जो है वो करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ भी रवि खुद ये नहीं कह रहे कि ये तैयार होकर सड़क या फिर आसमान पर आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है। वो इसे अभी प्रोटोटाइप कहते हैं, यानी अभी और परीक्षण इसमें होने बाकी है। सुरक्षा की जांच होनी है, तकनीकी क्षमता भी इसमें परखनी है और हवाई संचालन के नियमों के तहत जरूरी अनुमति यहाँ पर लेनी है। तो फिर सवाल पूछना है तो इस पर पूछिए कि क्या मशीन सुरक्षित है, क्या इसकी तकनीक प्रमाणिकता है, क्या इसे उड़ाने के लिए सभी जरूरी अनुमति मिल सकती है, क्या इसका डिज़ाइन पेटेंट योग्य है और क्या इसे DGCA के नियमों के मुताबिक आगे विकसित किया जा सकता है। इन सवालों के जवाब फिलहाल बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन किसी युवा के प्रयोग को जांच से पहले ही चीनी खिलौना ऐसा घोषित कर देना, क्या इतना ही ये ज़रूरी है? रवि पहले ही अल्मोड़ा से अपने गांव काफली खान तक करीब 40 किलोमीटर की उड़ान भरने की तैयारी कर चुके थे। उनका ये दावा था कि दूरी करीब 12 मिनट में पूरी की जा सकती थी, लेकिन ज़रूरी अनुमति नहीं मिली और इसलिए ये उड़ान नहीं हो सकी। और यही बात रवि के पक्ष को और भी कहीं ना कहीं मजबूत करती है कि वो खुद नियमों को दरकिनार करके उड़ान भरने की बात नहीं कर रहे। वो आगे प्रशासनिक और साथ ही तकनीकी प्रक्रिया के जरिए ही अपने प्रोटोटाइप को विकसित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि हैप्पीडास स्काईनेक्स से पहले भी रवि कई तरह के प्रयोग कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की, वन विभाग के लिए अग्निशमन उपकरण बनाए, दिव्यांगों के लिए विशेष छड़ी, स्टिक मोबाइल चार्जर और साथ ही हैप्पीडा पाइप पिट मशीन जो है वो भी बनाई है और इस जैसे कई प्रयोग उनके खाते में अब भी हैं। करीब 7 साल पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन भी तैयार की थी। रवि काफली खान के जूनियर हाई स्कूल तक पढ़े हैं। इसके बाद उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से कला सांख्य में अपनी डिग्री को हासिल किया। उनके पिता जो कि एक मोटर मैकेनिक है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहाँ पर रहा है। एक गांव का युवक, कोई बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली, कोई करोड़ों की कॉर्पोरेट लाभ नहीं है, लेकिन उड़ने का सपना उनका ये ज़रूर था और उस सपने को पूरा करने के लगातार प्रयोग करने का जुनून भी उनमें रहा। क्या उसका प्रोटोटाइप परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें कमियां हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या इसकी तकनीक जांची होनी चाहिए? और हाँ, बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। कि क्या सुरक्षा के तमाम मानकों पर इसे परखा जाना चाहिए? बिल्कुल परखा जाना चाहिए। लेकिन क्या जांच से पहले इसे चीनी खिलौना कह देना उचित है? यही वो सवाल है जो पूर्व मंत्री IP सिंह के बयान से ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि रवि ने चीन जाने की बात छिपाई नहीं, चीन से कुछ उपकरण लाने की बात भी छिपाई नहीं, इंजन तमिलनाडु से आने की बात भी सामने है। तो फिर असली सवाल ये है कि इस प्रोटोटाइप में रवि का अपना डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और प्रयोग कितना है, और इसका जवाब बयानबाजी से नहीं, यहाँ पर तकनीकी जांच से मिलेगा। रवि अब अपने प्रोटोटाइप को और बेहतर बनाने, पेटेंट कराने और साथ ही DGCA से संपर्क करने की तैयारी में है। उनका यहाँ पर सपना है व्यक्तिगत हवाई परिवहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, और अब देखना यही है कि ये सपना आने वाले वक्त में कितनी ऊंची उड़ान को भरता है, और अगर तकनीकी जांच में इसकी कमियां निकलती हैं तो उन्हें भी सामने आना चाहिए। लेकिन अगर कोई भारतीय युवा गांव में बैठकर कुछ नया करने की कोशिश यहां पर कर रहा है तो कम से कम उसके प्रयोग को परखने का मौका तो यहां पर ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि इनोवेशन की उड़ान पर सवाल ज़रूर उठाइए, लेकिन उड़ान भरने वाले हौसले को सिर्फ आरोपों के आधार पर ज़मीन पर मत उतारिए। आपको इस पूरी कहानी को देखने के बाद क्या लगता है? क्या पूर्व मंत्री का चीनी खिलौना वाला बयान सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ ये ज़रूर बताएगा। और अगर आपको लगता है कि अल्मोड़ा के इस युवा इनोवेटर की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, राय शुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।